या तो क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी बोलेगा या तो भुजाओं में, ठीक है। यानी क्षेत्रफल या आयतन पर आधारित प्रश्न रहेगा या भुजाओं पर आधारित प्रश्न रहेगा। पहला सवाल कह रहा है यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 44% बढ़ा दी जाए तो त्रिज्या लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए सिंपल समझिए, क्षेत्रफल का मतलब भुजा का स्क्वायर, आयतन का मतलब भुजा का क्यूब, और भुजा मतलब नॉर्मली लंबाई, ठीक है ना, मीटर में। तो सिंपल याद रखिएगा, कह रहे किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 44% बढ़ा दिया जाए, यानी पहले और अब। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, आज ये वाला टॉपिक जो है ना वो बहुत ही शानदार रहेगा, बहुत ही शानदार, बहुत तगड़े कॉन्सेप्ट देंगे हम यहाँ पर। कह रहे हैं यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 44% बढ़ा दिया जाए, यानी यहां पर लिखते हैं पहले जो था और अब जो है, अब यानी वर्तमान, इसमें कितने की वृद्धि हुई, 44%। बात करेंगे हम क्षेत्रफल की। सवाल कह रहा है कि यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मान लीजिए कि पहले 100% था, अब कितना हो गया, 44% बढ़ गया, यानी 100। क्षेत्रफल का मतलब भुजा का स्क्वायर। देखिए प्रतिशत तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही समझ सकते हैं कि दोनों तरफ से प्रतिशत कट जाएगा। यानी पहले क्षेत्रफल 100 था, अब 44% बढ़ने का मतलब 144 हो गया। क्षेत्रफल के बाद आप सीधे भुजा पर आ जाइए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, गोला का क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल का मतलब ही हो गया भुजा का स्क्वायर, चाहे वो किसी का क्षेत्रफल हो। आयतन का मतलब ही हो गया भुजा का क्यों, चाहे वो किसी का आयतन हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्षेत्रफल 100 था, 144 हो गया, तो क्षेत्रफल यानी भुजा का स्क्वायर, समझिएगा मेरे दोस्त, भुजा का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, तब भुजा बराबर इधर स्क्वायर क्या, इधर रूट हो जाएगा, रूट 100, यानी इसकी वैल्यू 10। यानी अगर किसी भी 2D डायमेंशन हो, क्षेत्रफल तो 2D में ही आएगा ना, अगर क्षेत्रफल 100 है तो क्या भुजा 10 होगा, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, और भुजा का स्क्वायर बराबर 100 है तो भुजा बराबर रूट 100, और रूट अंडर 100 की वैल्यू 10। अगर क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, अब भुजा का स्क्वायर अगर 144 होगा तो भुजा 144 का वर्गमूल क्या 12 होगा। कहिए सर काट के लाए, ना ना ना, काटे काहेंगे, काटने का कोई जरूरत ही नहीं है। क्षेत्रफल अगर 100 है तो भुजा 10 होगा, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। अब भुजा का स्क्वायर यानी भुजा 10 रहेगा, तभी ना 10 का स्क्वायर 100 होगा, तभी ना 10 का स्क्वायर 100 होगा। तो एकदम सिंपल सी बात है कि क्षेत्रफल दिया था, भुजा हमने निकाल लिया। अब कह रहा है भुजा निकालने का मतलब है त्रिज्या निकल गया, भुजा निकालने का मतलब है भुजा यानी त्रिज्या, रेडियस यानी आर। अब कह रहा है कि त्रिज्या में लगभग कितने प्रतिशत, पहले त्रिज्या 10 था अब 12 हो गया, तो वृद्धि कितने का हुआ, वृद्धि 2 का। प्रतिशत वृद्धि की बात की जाए तो प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि गुने 100, और वृद्धि छोटा में हुआ 10 दूनी 20%। काट भी सकते थे, 5 और 6 करके भी निकालेंगे तो वृद्धि 20% का ही होगा। यानी हमारे प्रश्न का उत्तर जो होगा वो पहला नंबर आंसर होगा, 20%। आई बात समझ में, एकदम गणित को मक्खन करेंगे माय डियर, बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। कैसा लग रहा है ये क्वेश्चन आपको सीखकर। अगर अगला सवाल आपके स्क्रीन पे रख दिया जाए तो कर देंगे आप लोग उत्तर, यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। बिल्कुल इतना तो हमें भरोसा है कि कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। हाँ हाँ, चलो तैयार हैं आप अगले सवाल के लिए। देखो आप लोगों का जो कमेंट मैं देख रहा हूं उसमें अलग अलग तरीके का आप ट्रिक यूज कर रहे हो, मेरा जो है ना एकदम ठोका बजाया हुआ ट्रिक है, हर जगह काम आएगा। बाकी तो ए बी मेथड लगाओ, ये वो कुछ भी लगाओगे, कोई वैसा कुछ नहीं है, लेकिन क्या है उसमें कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजन होगा, आपको कहीं ना कहीं आपको समझ में थोड़ा सा दिक्कत होगा। यदि एक गोले की त्रिज्या में 5% की वृद्धि कर दी जाए तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो। देखो समझो, गोला, मान लीजिए कोई गोला है, अगर ये छोड़िए ना, पहले की त्रिज्या और वर्तमान की बात की जाए, पहले देखिए त्रिज्या की बात की जाए, भाई त्रिज्या निकल जाएगा तो सब निकल जाएगा,
कह रहे हैं किसी गोले की त्रिज्या 5% वृद्धि। देखिए ना, अभी बहुत सारा मेथड हम बताएंगे, एक मेथड ये सीखिए पहले, एक और मेथड बताएंगे। यदि गोले की त्रिज्या में 5% वृद्धि कर दी जाए, मान लीजिए कि पहले गोले की त्रिज्या 100 था, अब 5%, यहाँ थोड़ा स्पेस रखें हम लोग, वर्तमान में 5% की वृद्धि हो गई, यानी अब गोले की त्रिज्या 105 हो गया। काटेंगे तो 20 बार में और ये आएगा 21 बार में, ये त्रिज्या है। कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई, गोले का क्षेत्रफल। देखिए किसी का भी क्षेत्रफल होगा, त्रिज्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। अभी रोको तो सही, नया नया मेथड बताएंगे। वृद्धि कितने का हुआ भाई, सिंपल। देखिए त्रिज्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल निकालना है भुजा का, क्षेत्रफल बराबर ही होता है भुजा का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ, जो क्षेत्रफल 400 था वो 441 हो गया, 41 की वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि, अभी रुको तो सही भाई, हम समझ रहे हैं। प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि गुने 100, और वृद्धि किस में हुआ, 400 में हुआ ना, डिवाइडेड बाई 400, डबल जीरो से 41/4, 10 चक 40, 25 चक 100, 10.25। गोले की त्रिज्या में कितना, सॉरी, गोले के क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई, 10.25। एक मेथड ये हुआ। सेकेंड मेथड आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है ना, कि भाई अगर त्रिज्या दिया हुआ है तो त्रिज्या में वृद्धि से ही क्षेत्रफल में वृद्धि, त्रिज्या बढ़ेगा तभी तो क्षेत्रफल बढ़ेगा। तो गोले की त्रिज्या में अगर 5% वृद्धि हुई तो आप ये वाला मेथड अपना लो, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बाई 100। लेकिन इसमें अब समझ में नहीं आता है ना बच्चा लोगों को कि ए क्या माने, बी का क्या माने। तो गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या जो है और गोले की लंबाई त्रिज्या के बराबर है, एल और आर जो है वो आपस में बराबर रहेगा, इसलिए त्रिज्या में भी 5 की वृद्धि हुई और लंबाई में भी 5 की। जब त्रिज्या बढ़ेगा तो लंबाई बढ़ेगा, 5 + 5, और ए बी यानी 5 × 5/100, ठीक है। ठीक है, तो 5 + 5, और देखिए 5 + 5 10 हो गया, और 5 × 5 = 25 चक 100, 4 बार में, तो 10 + 1/4, यानी 1/4 का मतलब होता है 10.25। यानी देखिए दोनों मेथड से आपको 10.25 भी आया। तो आपको ये अच्छा लग रहा है तो ये अपनाओ, ये अच्छा लग रहा है तो ये। लेकिन ये थोड़ा सा ठीक है, ये क्या है ना, माइंड को पूरा सेट कर, इसमें ए कहाँ आया, बी क्या आया, मतलब हर, देखो स्टूडेंट को समझ में आता है ना कि गोला है तो मतलब लंबाई भी और त्रिज्या भी बराबर है। हर स्टूडेंट के ये माइंड में ये चीज जाता नहीं है, तो इस कारण से कंफ्यूजन थोड़ा सा इसमें बरकरार रहता है। लेकिन फिर भी ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया। तो हमारे प्रश्न का उत्तर दोनों तरफ से आंसर आएगा 10.25। आई बात समझ में, A to Z आपको क्लियर करके देंगे। ये क्लास प्रतिदिन रात में 9 बजे आपको शुरू करते हैं हम लोग, और आप बिल्कुल साथ में रहिए, पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा का सेशन पर डे होता है, ठीक है। हाँ चलिए एक और बेहतरीन सवाल, एक गोले की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। देखिए एकदम सिंपल है, अगर आपको लग रहा है कि ये वाला मेथड ज्यादा लंबा है तो गोले की त्रिज्या में वृद्धि होने का मतलब है कि उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगा, और क्षेत्रफल जितनी गोले की त्रिज्या होगी उतनी गोले की लंबाई भी होगी, क्योंकि त्रिज्या और एल और आर दोनों एक ही होता है। तो देखिए आप इसको ए बी मेथड पे बना सकते हो, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बाई 100। इसीलिए मैंने ये वाला मेथड और ये वाला मेथड दोनों साथ में यूज किया, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सके। भाई त्रिज्या में वृद्धि हुई तो पहले त्रिज्या बड़ा होगा, फिर लंबाई भी बड़ा होगा, अब प्लस 25 × 25 होगा 625/100, 25 × 25, 25 × 25 करिएगा ना तो डायरेक्ट 625, 25 25 50 प्लस 625/100 यानी 6.25। तो 50 + 6 यानी गोले के क्षेत्रफल में, पृष्ठीय क्षेत्रफल में 56.25% की वृद्धि हो गई। अब किसी को लग रहा है कि नहीं सर ये है तो ये थोड़ा लंबा जाएगा किसी किसी में, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से कर लोगे। समझ में आ रहा है, एक बार हाँ या ना। 56 वालों का गलत है, 56 वालों का आंसर 56, एक्चुअल आंसर 56.25 होगा, और ये करेक्ट आंसर है। 56 तो ऑप्शन में भी नहीं है कहीं, फिर कैसे आप लोग 56 मान रहे हैं।
चलिए आगे बढ़े, रेडी। हाँ आइए क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके स्क्रीन पे हमने रखा है, ये आपको पूरा स्क्रीन पे दिख रहा है अच्छे से? यस या नो में जवाब दीजिए सब लोग, पक्का लॉक करें? बहुत बढ़िया। कह रहे हैं यदि किसी वर्ग की भुजा 5% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। तो देखिए किसी वर्ग की भुजा, मान लीजिए ए और बी, ठीक है ना, या फिर यहाँ देखिए आप ऐसे भी बना सकते हो, ए बी मेथड, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बाई 100। अगर आप किसी भी डायग्राम में भुजा बढ़ाओगे क्षेत्रफल बढ़ेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि भुजा लंबाई और चौड़ाई बढ़ेगा तभी क्षेत्रफल बढ़ेगा, और वर्ग की लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है। तो भुजा में 5% बढ़ी यानी लंबाई भी 5 बढ़ाओगे, चौड़ाई भी 5 बढ़ाओगे, ए बी यानी लंबाई गुने चौड़ाई बटे 100, ये बढ़ के आएगा 10.25। कैलकुलेट करोगे तो इसका प्रश्न का उत्तर होगा 10.25, यानी वर्ग के क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी? 10.25% की वृद्धि होगी। बोलो माय डियर, आगे बढ़े। पीयूष ब्लॉक करो जी इसको। चलिए आगे बढ़े, अगले प्रश्न की बात करें। देखिए समझिए इस चीज को, कह रहा है कि एक आयताकार लॉन की चौड़ाई 8% कम कर दी जाती है और लंबाई 15% बढ़ा दी जाती है लॉन के क्षेत्र। देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर, देखिए 2-3 मेथड है। आयत का क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई। हम क्या करेंगे, आयत के क्षेत्रफल को, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। देखिए 2-3 मेथड है लंबाई गुने चौड़ाई, इसका 2-3 मेथड है। हम क्या कर लेंगे, आयत के क्षेत्रफल को ही 100% मान लेंगे, और लंबाई में चौड़ाई में 8% कमने का मतलब है 92/100, और लंबाई में 15% की वृद्धि का मतलब है 115/100। ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने लंबाई गुने चौड़ाई, और इसी लंबाई गुने चौड़ाई को हम क्या मान लेते हैं, सीधे 100%। अब आप चौड़ाई 8% कम किए तो 100 में 8 घटाए, लंबाई 15% बढ़ाए तो 100 में 15 जोड़ दिए। अब देखो 100 से 100 खत्म, ठीक है ना, 23 चक 92 22 23, और 25 चक 100, 5 पचे 25, 23 पचे 115, 23 गुने 23 होगा 529/5, तो 105.8%। तो जो क्षेत्रफल 100 था वो भाई 105.8 हो गया, ठीक है ना। तो वृद्धि कितना हुआ आयत के क्षेत्रफल में? 5.8% की वृद्धि देखने को मिला। कोई जरूरी नहीं है कि आप ये वाला मेथड अपनाओ, आप ए बी मेथड भी अपना सकते हो। ए बी मेथड में आप जानते हो प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बाई 100, ठीक है ना। तो आयत की चौड़ाई 8% कम किया हमने -8, लंबाई हमने 15% बढ़ाया तो 8 15 प्लस, कम किया तो -15, बढ़ाया तो प्लस, नहीं कम किया 8 तो -8, बढ़ाया 15 तो +15, अब प्लस माइनस होता है माइनस, 8 गुने 15/100, तो 15 में से 8 गया तो 7, और ये माइनस होगा 15 × 120/100, 0 से 0 बराबर 7 माइनस 1.2 5.8, 7, अरे ये 120/100 आया ना, तो 7 माइनस 1.20 यानी 5.8% की वृद्धि। तो तरीका कोई भी हो, मेथड कितना भी चेंज कर लो, आंसर थोड़ा ही ना चेंज हो जाएगा। हाँ करेक्ट आंसर वृद्धि होगा, कमी नहीं होगा, क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। मजा आ रहा है आप लोगों को? आप लोग लाइव क्यों नहीं रहते हो रात में 9 बजे? कल से आप लोग लाइव आइए, आपको बहुत अच्छी सुविधा हम देंगे, बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल करेंगे। 101 ट्रिक की ये जो मैराथन हमने लगाई है, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। आप लोग प्रतिदिन रात में 9 बजे आइए, ठीक है। कितने बजे कमेंट करो तो जरा जल्दी जल्दी सब लोग, ताकि अगला क्वेश्चन हम स्क्रीन पे रखें। कितने बजे डेली, कितने बजे लाइव आना है भाई? डेली कितने बजे लाइव आना है? हाँ 9 बजे। कितने बजे? आज से एक क्लास भी नहीं छूटना चाहिए रात में 9 बजे आप लोगों का, ठीक है। एकदम बिल्कुल प्रतिदिन रात में 9 बजे आप लाइव आइए।
अगला क्वेश्चन, चलिए एक और बेहतरीन सवाल। देखिए हर सवाल को आप ए बी मेथड से बना सकते हो, हर सवाल को आप फॉर्मूला पे बना सकते हो, हर सवाल को आप 100 मान के भी बना सकते हो। वही डिपेंड करेगा कि कौन सा कंफर्टेबल है आपके लिए, वो वाला मेथड आप यूज करके बना लो, ठीक है। ऑल ओके, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न आपके स्क्रीन पे रखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या में इस प्रकार वृद्धि की जाती है कि उसकी परिधि में 7% वृद्धि हो तो उसके क्षेत्रफल में, वृत्त देखिए वृत्त की परिधि 2 पाई है, परिधि बढ़ाइएगा क्षेत्रफल बढ़ेगा, एकदम शॉर्टकट मेथड। त्रिज्या बढ़ाइएगा क्षेत्रफल बढ़ेगा, लंबाई बढ़ाइएगा क्षेत्रफल बढ़ेगा, सीधे सीधे ए बी मेथड बढ़ेगा। परिधि बढ़ाइएगा तो त्रिज्या और लंबाई दोनों बढ़ेगा, क्योंकि वृत्त की परिधि में त्रिज्या भी होता है लंबाई। वृत्त सर्कल का मतलब हो गया कि लंबाई और त्रिज्या आर दोनों एक ही चीज होता है, लंबाई ही त्रिज्या होती है, एल और आर आपस में बराबर होता है। तो कह रहे हैं कि परिणाम स्वरूप वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि, ठीक है ना। आप ए बी मेथड लगाओ, इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। यही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है सर किसमें ए बी लगाना है, किसमें डायरेक्ट फॉर्मूला, जिसमें जो लगाओ आंसर आ जाएगा। तो देखो हमने क्या लिखा है कि वृत्त की त्रिज्या में इस प्रकार वृद्धि की जाती है कि उसकी परिधि में 7% वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि परिणाम स्वरूप वृत्त के क्षेत्रफल, परिधि बढ़ाने का मतलब है त्रिज्या बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ा क्षेत्रफल बढ़ गया, तो 7 लंबाई भी बढ़ा और 7 त्रिज्या भी बढ़ेगा। 7 गुणे 7 हो जाएगा 49/100, 7 7 14.49% की वृद्धि। कितने की वृद्धि माय डियर? 14.49%। एकदम गणित मक्खन। आई बात समझ में? यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ एकदम एक एक चीज क्लियर करिए, एक एक चीज समझते चलिए। बोलिए सब लोगों को समझ में आ रहा है? माय डियर स्टूडेंट्स आ रहा है समझ में? बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, 7वां सवाल। एक वर्गाकार भूखंड का विस्तार इस प्रकार किया जाना है कि उसका क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल का 222% हो जाता है। भुजा में कितने पर? देखिए क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो पहले की बात करेंगे और अभी वर्तमान में कितना हो जाता है समझिए। सवाल बहुत बढ़िया है, चाहते तो हम डायरेक्ट भी बना सकते थे लेकिन नहीं, थोड़ा सा आप समझो। कह रहे एक वर्गाकार भूखंड का विस्तार इस प्रकार किया जाना है कि उसका क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल से 225% हो जाता है। तो अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो मूल्य क्षेत्रफल कैसे पता रहेगा? कोई भी क्षेत्रफल को हम 100 मान लेते हैं और अब मूल्य वर्तमान जो क्षेत्रफल है मूल्य क्षेत्रफल का 100 का 225 तो 225 ही हो जाएगा। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है तो आप यहां से भुजा निकालिए ना। देखिए प्रतिशत लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, इसको 100 मानिए, इसको सीधे 225 मानिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर 100 है तो भुजा 10 होगा क्योंकि 10 का स्क्वायर 100। ये 225 है तो ये 15 होगा क्योंकि 15 का स्क्वायर 225। तो आपसे क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल तो निकल, क्षेत्रफल दिया था, भुजा तो निकल गया 10 15। तो कह रहा है प्रत्येक भुजा में कितने पड़ते? भुजा 10 से 15 हो गया, कितना का वृद्धि हुआ जी? आप काट भी सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से 3 हो गया, 1 की वृद्धि, प्रतिशत में वृद्धि, वृद्धि गुने 100। और ये वृद्धि किस में हुआ? ऑब्वियसली छोटा वाला 2 में, ठीक है। कितना? 50% का इंक्रीज हुआ है भाई क्षेत्रफल, एरिया को, नहीं भुजा, भुजा सॉरी भुजा, माफी चाहिए, ठीक है। ऑल क्लियर? बढ़े आगे? समझ में आ रहा है माय डियर? यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ? एक बार जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया वो लाइक और शेयर कर देंगे। और देखो भाई पटना में भी कांड हो रखा है, ठीक है ना, सुने ही होंगे हमारे खान सर के कोचिंग में कहा हुआ है। अब बम गोला बारूद क्या चला है वो तो अभी देखने की बात है, ठीक है। हाँ बड़ा खतरनाक हो गया भाई हमारा पटना, समझ रहे हैं। हाँ चलिए शुरू करें।
अब देखो क्या होता है, कह रहे एक वृत्ताकार डिस्क की त्रिज्या 10% कम कर दी जाती है तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी होगी। देखिए एक वृत्ताकार डिस्क की त्रिज्या, तो त्रिज्या r और r1, ठीक है ना। पहले त्रिज्या 100 था, अब 10% कम कर दिया 90, 10 दाएं के 100, 10 नमा 90, ठीक है ना। तो कह रहा है इसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी। एक वृत्ताकार डिस्क की त्रिज्या 10% कम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये त्रिज्या था भाई, ये क्या था, त्रिज्या। क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो त्रिज्या कह लीजिए या फिर भुजा कह लीजिए, एक ही चीज है। भुजा को ही हम आर बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। अब बताइए क्षेत्रफल क्या होगा भाई। क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 और इधर 9 का स्क्वायर 81। तो जो क्षेत्रफल 100 था वो 81 हो गया। अब जब 100 से तुलना हो रहा है तो डायरेक्ट कमी लिख सकते हैं ना प्रतिशत में। 100 वाला 81 हो गया, 19% की कमी। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी। 18 कहां से प्रभु, ए प्रभु आप लोग कहाँ हैं जी। ये लोग पढ़ता नहीं है, हम समझ रहे हैं, ये लोग खाली आंसर टिक लगा रहा है। कहावत सुने हैं बिहार में कि भैंस के आगे बीन बजाए और भैंस देख पगुराए, वही हाल तुम लोग कर रहे हो। 18 वाला कहां से आया, पकड़ो जी इसको। अरे भुजा 100 था, 10 कम गया, 90 हुआ। एक देखिए, तो 100 में एक एक जीरो काट दिए ना, तो 10 और 9 हो गया। तो क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 और 9 का स्क्वायर 81। 100 वाला 81 हुआ तो कमा कितना, 18 की 19। धन्य हो प्रभु तुम लोग, ठीक है ना। हाँ चलिए आगे बढ़े।